मांग इन लोग का ये है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो है उसका अभी फाइनल रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराया जाना है। तो इन परीक्षार्थियों की मांग है कि काउंसलिंग के लिए सीट से कम 2.5 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों को बुलाया जाए। जब भी जाते हैं तो बीपीएसएससी का भी वही हाल है दरोगा बहाली में, और यह बीएसएससी का भी वही हाल है कि जब जाइए कोई अधिकारी मिलेंगे नहीं, बोलेंगे कि आए ही नहीं है। तो भाई ये लोग आते नहीं हैं ऑफिस, तो फिर पैसा किस चीज़ का इन लोग को मिलता है? ये घर से इसी मामले में 2 लोग जेल जा चुके हैं, अध्यक्ष और सचिव दोनों जेल जा चुके हैं। तो हो सकता है इन लोग को ये भी डर हो, लेकिन नई वैकेंसी निकालने में तो कोई डर नहीं होनी चाहिए। आयोग को सोचना चाहिए कि छात्रों को गुमराह करना बंद कर दे। और ये बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का जो है 2014 की वैकेंसी है, 7 साल बीत चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। हमारे साथ हैं दिलीप जी, छात्रों के बीच जाना माना चेहरा है और सब इनको जानते हैं और आप सब इनकी बातों पर खूब ध्यान भी देते हैं। दिलीप जी, आज आप बीएसएससी ऑफिस भी गए थे और वहाँ जो इंटर स्तरीय जो काउंसलिंग की बात कही जा रही है उसमें क्या मांगे हैं छात्रों की और क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ नोटिस की है, छात्रों से बातचीत भी की है, क्या कुछ हुआ? देखिए, छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल आज बीएसएससी ऑफिस गया था। करीब 15 लोग उसमें थे। कोई आंदोलन की बात नहीं थी, प्रतिनिधिमंडल के तौर पर गए थे छात्र लोग, ताकि बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय को अपनी मांगों से अवगत करा सके। और ये लोग 5 अगस्त को भी गए थे और आज भी वही मांग था। तो मांग इन लोग का ये है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो है उसका अभी फाइनल रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराया जाना है। तो इन परीक्षार्थियों की मांग है कि काउंसलिंग के लिए सीट से कम 2.5 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों को बुलाया जाए। और इनकी मांग बिल्कुल सही है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं। इसीलिए मैं वहां आज गया था छात्रों से मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए भी कि इन लोग का क्या प्रोग्रेस हुआ है, नहीं हुआ। तो वहां जाने के बाद पता चला कि आयोग में सचिव अध्यक्ष महोदय हैं ही नहीं। जब भी ये लोग जाते हैं, हाँ, जब भी जाते हैं तो बीपीएसएससी का भी वही हाल है दरोगा बहाली में, और यह बीएसएससी का भी वही हाल है कि जब जाइए कोई अधिकारी मिलेंगे नहीं, बोलेंगे कि आए ही नहीं है। तो भाई ये लोग आते नहीं हैं ऑफिस, तो फिर पैसा किस चीज़ का इन लोग को मिलता है? ये घर से ऑफिस चलाते हैं। आपको ये नहीं लगता कि सचिव जी के मन में यह है कि उनके पहले जो सचिव जी थे वो काम नहीं किए, तो मेरा 1 साल रिटायरमेंट को रह गया है, उनका 1 साल रह गया रिटायरमेंट को, अगले साल वो रिटायर हो जाएंगे, हमें ये सूत्रों के हिसाब से खबर मिली थी। और इसीलिए वो बोलते हैं कि वो नहीं किया तो हम काहे नहीं किए, ऐसी खबरें आई थी, ऐसे पता चला था हमको। आपको नहीं लगता कि यही रीज़न है कि सचिव जी बार बार बात को नकार देते हैं? हाँ, वो चाहते होंगे कि किसी तरह टाइम पास करते रहें, इसी बीच हम रिटायर हो जाएं अपना, इसे दूसरा कोई आए तो अपना जाने क्या होगा नहीं होगा। चूँकि इसी मामले में 2 लोग जेल जा चुके हैं, अध्यक्ष और सचिव दोनों जेल जा चुके हैं। तो हो सकता है इन लोग को ये भी डर हो, लेकिन नई वैकेंसी निकालने में तो कोई डर नहीं होनी चाहिए। और कम से कम आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं तो अखबारों में तो गलत बयान मत छपवाइए। सचिव का बयान हमेशा आता था कि अगले महीना वैकेंसी आ रही है CGL 3 की। अब जब हम लोग खूब विरोध किए हैं तो जुलाई के बाद से देखिए, जुलाई से नहीं आ रही इस तरह की खबर अखबारों में। तो ये आयोग को सोचना चाहिए कि छात्रों को गुमराह करना बंद कर दे। और ये बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का जो है 2014 की वैकेंसी है, 7 साल बीत चुका है। और इस दरमियान हजारों परीक्षार्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब में चले गए होंगे, और उन लोगों को अगर उससे अच्छा पद नहीं मिलता है तो यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रह जाएगी। तो इनकी मांग ये है कि अब जितने सीट्स हैं उससे ज़्यादा लोग बुलाया जाए, 2.5 गुना ज़्यादा लोग बुलाया जाए, ताकि जो लोग अभी अच्छे जॉब में हैं और हो सकता है वो यहाँ पे नीचे में उनको लिया जाए, तो वो उस जॉब पे नहीं जाएंगे तो सीट खाली हो जाएगी। तो वहाँ पे वो जो 2.5 गुना ज़्यादा लोग को बुलाने की बात है वो वहाँ पे फिट बैठ सकते। जी, यही मांग है, ताकि सीट अगर खाली रह जाए तो काउंसलिंग किया हुआ रहेगा, तो उसी में से जो ऊपर का रैंक के रहेंगे उनको ज्वाइन कराया जाएगा, उनको जॉब मिल जाएगी। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि 2016 में पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोबारा लिंक ओपन हुआ था फॉर्म भरने के लिए। तो ये ओपन किया गया था जिन लोगों ने केस किया था, जिनको उम्र सीमा में कुछ प्रॉब्लम थी, छूट चाहिए थी, उन लोगों 2014 में ही पास थे। हाँ, 2014 में पास हो चुके थे, लेकिन एज की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो उन लोगों ने कोर्ट में केस किया था, तो पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इन लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। तो 2016 में मौका दिया गया, तो वो लोग तो फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन हजारों ऐसे लोग थे जो कि 2014 में इंटर पास नहीं थे, 2015 में पास किए, 16 में किए होंगे, वो लोग भर दिए। यानी कि एक तरह से कहिए तो वो लोग फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, फिर भी फॉर्म भर दिया। और वैसे लोग पीटी भी पास कर गए, मुख्य परीक्षा भी पास कर गए। जी, और उसके बाद ये फिजिकल और टाइपिंग में भी अपीयर हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग काउंसलिंग में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इन लोग को पता है कि हम काउंसलिंग में जाएंगे भी तो छट जाएंगे, बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो उस समय वैलिड नहीं थे। अगर गलती से चले भी जाते हैं तो भी आयोग वहाँ पे चेक करेगा, तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। आयोग पहले क्यों नहीं ये चेक किया कि 2016 में, मतलब जब फॉर्म्स दोबारा भरे जा रहे थे, तो ये लोग वो हैं जो बाद में पास किए हैं, और उस समय पीटी और टाइपिंग इन सब चीज़ों में चेकिंग नहीं होती है क्या? ये तो आयोग की गलती है ना। आयोग को तो उसी समय देखना चाहिए कि ऐसा लिंक बनाना चाहिए कि भाई जो
2014 के बाद इंटर पास किया उसका फॉर्म ही भराया ना जाए। अगर कोई भर भी दिया है तो उसको उसी समय रिजेक्ट कर दिया बिहार में इतना नौकरी का अभाव है कि फॉर्म तो फिल होंगे भाई। वो तो करेंगे, स्टूडेंट तो सबको नौकरी चाहिए तो फॉर्म भरेंगे, लेकिन आयोग को चाहिए था ना कि अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है तो उसको उसी समय फॉर्म रिजेक्ट कर देना चाहिए, ताकि उन लोग को भी 7 साल इतना झमेला नहीं झेलना पड़ता। वो लोग भी 7 साल से इंतजार करते, ये आयोग की गलती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि वो लोग काउंसलिंग में नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो बाहर हो जाएंगे, तो उस परिस्थिति में भी सीट खाली रह जाएगा। तो ये सीट खाली अगर रह जाता है तो फिर ये दोबारा काउंसलिंग तो करवाएंगे नहीं, फिर नई वैकेंसी में आप सीट ऐड कीजिएगा। यहाँ 7 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं नौकरी के लिए, 2014 की वैकेंसी है, इसमें ऐसे हज़ारों अभ्यर्थी हैं जिनकी शादी हो गई, बाल बच्चेदार हो गए, हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी एज ख़त्म हो गया, जिनका वो दूसरा कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो इन लोगों का समझिए कि मतलब ये एक तरह से कहे तो पेट पे लात मार दीजिएगा, आप सीट खाली रखिएगा और ये लोग बाहर घूमेंगे। 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही अमानवीय होगा। अगर आप सीट से 2.5 गुना ज़्यादा नहीं बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए और सीट खाली रह जाता है, तो ये बिल्कुल अमानवीय होगा और कहीं से भी उचित नहीं होगा। इसलिए बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को ये सोचना चाहिए कि सीट से कम 2.5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को आप काउंसलिंग के लिए बुलाइए। और काउंसलिंग में बुलाने का मतलब ये तो नहीं कि आप उसको नौकरी दे रहे हैं, नौकरी तो उतने ही लोगों को दीजिएगा, फाइनल सेलेक्ट उतने ही लोगों को कीजिएगा जितनी सीट है। तो फिर काउंसलिंग लेने में आपको दिक्कत क्या है? ये लोग तो चाहते हैं जो परीक्षार्थी है कि सिर्फ आप काउंसलिंग के लिए 2.5 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों को बुलाइए, जो कि बिल्कुल सही मांग है इन लोग का। और आज भी ये लोग इसी सिलसिले में मिलने गए थे, लेकिन आज कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं। और CGL 3 के बारे में भी हमेशा पूछते रहते हैं विद्यार्थी लोग। तो क्या ये जो बातें कह रहे थे सचिव जी कि जुलाई के पहले जो बात कर रहे थे कि अब निकलेगा वैकेंसी, अब निकलेगा वैकेंसी, सितंबर तक कोई आशा है? देखिए, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि ये तो 2018 से हर महीने के अखबारों में छपवा रहे हैं कि अगले महीना वैकेंसी आ रही है। और पटना के 1-2 यूट्यूब चैनल और 1-2 टीचर भी इस तरह की अफवाहें फैलाते रहे हैं। जब भी कोई आंदोलन की बात हो, सही मुद्दे को लेकर, अगर किसी परीक्षा में धांधली हुई है तो उस धांधली के विरोध में, अगर धांधली हुई है तो उसके जांच के लिए अगर कोई आंदोलन हो, धांधली के विरोध में आंदोलन हो, पारदर्शिता लाने की बात को लेकर आंदोलन की बात हो, तो 1-2 टीचर हैं पटना में और यूट्यूब चैनल जो चला देते हैं कि अगले महीने CGL 3 की वैकेंसी आ रही है, तो इतना 1000 सीट पे दरोगा की वैकेंसी आ रही है, तो इतना सीट पे BPSC की वैकेंसी आ रही है। हमसे भी, हम लोगों से भी लगातार सब कमेंट बॉक्स में लिखते रखते हैं कि BBSSC का कुछ बताइए, आप लोग अपडेट नहीं करते। तो हम अफवाह नहीं फैलाना चाहते और हम बच्चों को बरगलाना नहीं चाहते हैं झूठ मूठ का कि अच्छा हमें पता है, ऐसा कुछ नहीं है। पता चल ही नहीं पाता है क्योंकि कोई कहीं से अपडेट ही नहीं है, ना सचिव जी कुछ बोलते हैं, अब तो पेपर में भी आना बंद हो चुका है सब कुछ का डिटेल। अब यहाँ से दूसरा मुद्दा ये भी है कि पंचायत चुनाव के कारण में जितनी नियुक्ति प्रक्रियाएं हैं वो फिर अटकती नजर आ रही है। अब सबसे पहले शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो सरकार ने तो ऐसा कहा है कि काउंसलिंग नहीं रुकेगी, लेकिन बहुत सारे जिलों से ये रिपोर्ट आ रही है कि आचार संहिता लग चुका है, तो काउंसलिंग तो पॉसिबल नहीं है ऐसे में। तो इस पर क्या बोलेंगे कि हर बार बच्चों के भविष्य पर ही क्यों, ऐसे नौजवानों के भविष्य पर ही क्यों ये लोग सवाल खड़े कर देते हैं कि आप लोग मायने ही नहीं रखते, हमें मुखिया ही चाहिए या फिर हमें मुख्यमंत्री चाहिए, विधानसभा चुनाव आ जाए, कभी पंचायत चुनाव आ जाए, तो ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश सरकार की जो मंशा है वो शिक्षा को बर्बाद करने की है, और बर्बाद तो कर ही चुकी है। आप देखिए कि जनवरी में उतनी ठंड में हजारों शिक्षक अभ्यर्थी इसी बहाली के लिए जो अभी चल रही है धरना पे बैठे थे गर्दनी बाग, उनको पुलिस द्वारा मार के भगाया गया था। आप याद कीजिए, उस समय काउंसलिंग नहीं करवाया गया। क्यों नहीं करवाया गया? कहेंगे कि पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा था। अरे यार, तो पटना हाईकोर्ट में जो केस चल रहा था वो तो जायज मांग के लिए चला था, आप उसी समय मान लेते मांग। जो मांग आप जून में आके माने हैं वो मांग आप जनवरी में मान लेते, पिछले साल मान लेते। जब दिव्यांगों के लिए आरक्षण की बात आप खुद अपने गजट में करते हैं तो उसको मानने में आपको क्या दिक्कत थी? वही बात आप पटना हाईकोर्ट में बाद में मानते हैं, वही चीज़ आप पहले मान लेते। तो जानबूझ के ये शिक्षक बहाली हो चाहे अन्य बहाली को लटकाना चाहती है सरकार। मैंने ये बात 1 साल पहले भी कही थी कि ये सरकार जो है शिक्षक बहाली को खींच के अगला विधानसभा इलेक्शन तक ले जाएगी। अब देखिए, ले जाएगी। अभी देखिए, इनकी जो बहाली प्रक्रिया है, मैं सबसे पहले ये बता दूं, शिक्षक बहाली की सबसे घटिया है। चपरासी की भी बहाली इस तरह से नहीं होती है। इनको सेंट्रलाइज वैकेंसी निकालनी चाहिए। ये मुखिया और प्रमुख और ये BDO और BO मिलके ये नियुक्ति करेंगे जिनको खुद लिखने नहीं आता है। इकाइयों को BO जिम्मेदार कौन है? आप बताइए, BO कौन बनता है बिहार में? BO जो है कौन है? बेसिक स्कूल के टीचर है, उन लोग को बनाया गया है। वो लोग पैसा पर भी पे अधिकतर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% पैसा पर भी पे BO बने हुए हैं। ये 100 रुपया 50 रुपया वो लोग टीचर से वसूलते हैं, और वैसे लोग नियुक्ति करेंगे तो क्या होगा? BDO का आप देख लीजिए, कितने जगह BDO हैं जो मार खाए हैं,
क्या क्या घोटाला में गए हैं, घुसखोरी में गए हैं। आप सेंट्रलाइज वैकेंसी निकालिए, एक अभ्यर्थी को 1000 जगह जाके अप्लाई करना। अच्छा, सरकार ये भी कह रही थी कि सीट खाली बच जा रहा है और उनको भी डाउट है कि कहीं नियोजन इकाई कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। तो जब आपको डाउट है तो फिर आप इस पर जांच क्यों नहीं कर रहे? देखिए, नीतीश सरकार की जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, वो नीतीश सरकार की ज़िंदगी में तो क्या ये प्रक्रिया चलती रही ना तो ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं साबित कर दे रहा हूँ। इनकी बहाली प्रक्रिया क्या है, पहले प्राइमरी स्कूल की बहाली करते हैं टीचर की, फिर मिडिल की, फिर हाई की, फिर +2 की। आप देखिए, जो प्राइमरी स्कूल में बहाल हो गए उसमें से अधिकतर अभ्यर्थी फिर मिडिल स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ हो जाएगा, प्राइमरी छोड़ देंगे। फिर वो हाई स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ हो जाएगा, फिर मिडिल स्कूल भी छोड़ देंगे। फिर +2 के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ हो जाएगा, हाई स्कूल भी छोड़ देंगे। तो ये तो साफ बेवकूफ़ी वाला बात कर रहे हैं। बेवकूफ़ी क्या, ये साजिश है शिक्षा को बर्बाद करने की, ताकि जनता को ये दिखा सके कि हम इतने लाख वैकेंसी दे रहे हैं शिक्षा विभाग में, शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। वही सीट बार बार गिनती हो रहा है। 94,000 अभी प्राइमरी टीचर, फिर आप देखिएगा अगला चरण में इसी में से 50,000 से ज़्यादा सीट खाली रह गया, फिर वो 50,000 जुड़ जाएगा, कहेगा कि इतने लाख वैकेंसी हम निकाल रहे हैं। आपको अगर शिक्षक बहाली, चलिए ठीक है, इसी प्रक्रिया पे करनी है, उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। पहले +2 स्कूल के लिए आप वैकेंसी निकालिए, उसकी बहाली पूरी कर लीजिए, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद मिडिल स्कूल, उसके बाद प्राइमरी स्कूल। इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती, या कहते हैं कि इंजीनियर है हमारा मुख्यमंत्री, तो इससे अच्छा तो था कि कोई मूर्ख मुख्यमंत्री रहता, वो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये हम तो यही समझेंगे कि ये सेटिंग से इंजीनियर बन गए होंगे, या फिर इनके पास नॉलेज है तो ये जानबूझ के साजिश के तहत शिक्षा को बर्बाद करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये काहे का इंजीनियर है भाई? ऐसा इंजीनियर तो हम कभी नहीं देखे हैं कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है पता नहीं चलता है, सड़क से वो ऊंचा नाला बन जाता है। तो किस तरह का ये काम करते हैं हर जगह। सिर्फ और सिर्फ कागज़ पे सब कुछ हो रहा है, और ज़मीनी स्तर पे सिर्फ और सिर्फ घोटाला हो रहा है। भ्रष्टाचार बहुत चरम पे है। आप कहीं भी चल जाइए, शिक्षा विभाग से ज़्यादा भ्रष्टाचार तो कहीं नहीं मिलेगा आपको बिहार में।